इन मंत्रों को महर्षि ने अपने इस कार्य में निर्विघ्नता के संपादन के लिए कोई विघ्न ना हो और हम इस कार्य को ईश्वर की कृपा से सम्यक पूर्ण कर सके, इस भावना के साथ ऋषिवर ने ग्रंथ के आरंभ में ईश्वर प्रार्थना विषय को रखा हुआ है। अन्य जो ग्रंथ हैं, जो वेद भाष्यकार भी जो हैं, ये बड़े विचित्र बात है। आप सभी जितने भी भाष्यकार महर्षि से पहले के हैं, उन सभी भाष्यकारों के भाष्यों का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे उन लोगों ने वेद का भाष्य करते हुए वेद के मंत्रों से प्रार्थना नहीं की है। वेद का भाष्य करते हुए अपने कुछ श्लोकों से, कुछ पद्यों से और अपने भिन्न भिन्न, कोई विष्णु का, कोई शिव का, कोई कृष्ण का, कोई किसी का, कोई किसी का, किसी ने गणेश का, ऐसे करके अलग अलग देवों के नाम पर उन लोगों ने अपनी प्रार्थनाएं संपन्न की हैं। दूसरी तरफ महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, जिन्होंने ईश्वर प्रार्थना विषय में सभी जितने भी प्रार्थना के वो सब मंत्र पवित्र वेदों से ले हुए हैं और वेदों के मंत्रों से ही वो अपनी प्रार्थना को संपन्न कर रहे हैं। आप इस प्रार्थना को देखते हुए दोनों प्रकार के भाष्यकारों में भिन्नता जान लीजिए और देख लीजिए। उन सभी प्रायः सभी भाष्यों की भूमिकाएं मैंने पढ़ी है और महर्षि की भूमिका और सायण की भाष्य भूमिका पर मैंने 2 पीएचडियां भी करवाई हैं, 2 शोध कार्य मैंने करवाया है। तो मैंने अन्य भी जितने भाष्यकार हैं उन सब के भाष्यों की भूमिकाओं को देखा है और उन भूमिकाओं में मेरे को जो भेद मिला है वो भेद यह है कि उन लोगों ने श्लोकों में अपनी प्रार्थनाएं की हैं। अपने जो विभिन्न प्रकार के देवगण प्रसिद्ध हैं, गणेश जी हैं, कोई शिव जी हैं, कोई कृष्ण जी हैं, कोई राम जी हैं, उनकी प्रार्थनाएं की हैं और उनकी प्रार्थनाएं भी निराकार ब्रह्म के रूप में नहीं की है। वे सब नाम ईश्वर के हैं ऐसा मान के नहीं की है। उन लोगों ने अपनी प्रार्थनाएं उन देवों का जो मूर्ति विग्रह में जो जो रूप प्रसिद्ध है, नीलांबुजम श्यामल कोमलांगम या गजाननम भूतगणादि सेवितम, या फिर जो शिव जी के विग्रह का स्वरूप है, उन स्वरूपों में उनकी प्रार्थना की है। जो वैदिक शिव है, वैदिक विष्णु है, वैदिक ब्रह्मा है, उनके रूप में, उस स्वरूप में, मतलब वेद का भाष्य करते हुए भी इन शब्दों के अर्थों को वेद के भाष्य में लिखते हुए भी उन लोगों ने अपनी प्रार्थनाओं में उनके उसी प्रसिद्ध विग्रहों को ही स्वीकार किया है, निराकार ब्रह्म परमेश्वर, और उनका ये नाम है ऐसा मान के उन लोगों ने प्रार्थनाएं नहीं की है। महर्षि ने अपनी सारी प्रार्थनाएं वेद के मंत्रों के साथ में की हैं, वेदों के मंत्रों को उद्धृत करके और उनका अर्थ करते हुए, उनका भाष्य करते हुए किया है। तो आप एक दृष्टि देख लीजिए कि महर्षि की दृष्टि जो कार्य कर रहे हैं तो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसका अगर स्तुति गान कर रहे हैं तो उन्हीं के मंत्रों का प्रयोग करते हुए कर रहे हैं। ये महर्षि दयानंद की और सब अन्य भाष्यकारों की अपेक्षा से एक विशेष बात है कि उन्होंने किसी अन्य करके, जो प्रायः प्रचलित है ना कि अपने अपने इष्ट देवता को, एक जगह यज्ञ हो रहा था तो एक पंडित जी ने माइक पर घोषणा किया कि सभी यजमान अपने हाथों पर जल, फल, द्रव्य, अक्षत, पुष्प सब रख लें और उसके बाद में अपने अपने इष्ट देवता का स्मरण करके हमारे साथ संकल्प पढ़ें। तो मैं धीरे से उनके पास में गया, मैंने कहा कि आचार्य जी, अपने अपने इष्ट देवता का मतलब है कि जो दूसरों के हैं वो अनिष्ट देवता होंगे। तो वो एकदम से चक्कर में पड़ गए कि ये क्या मतलब हुआ। मैंने कहा, मैं 50 यजमान है, 51 कुंड का आपका यज्ञ है और 50 यजमानों को मान लीजिए सबके अलग अलग इष्ट देवता है। कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई दुर्गा जी की, कोई काली जी की, कोई भवानी जी की, कोई राम जी का, कोई कृष्ण जी का, कोई विष्णु भगवान का, कोई ब्रह्मा जी का, सब अलग अलग देवताओं की सब पूजा करते। तो अपने अपने इष्ट का मतलब हुआ कि उनमें से कोई एक एक, तो उनमें से जो एक इष्ट हुआ तो बाकी जो 49 हुए वो तो सब अनिष्ट देवता हुए।
बोले आप लोग विचित्र विचित्र शंकाएं उठाते हैं, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। मैंने कहा आपने बोला है, सोचा कि नहीं सोचा, आप सोचिए कि अपने अपने इष्ट क्या होता है। अपना अपना कोई इष्ट नहीं है, इष्ट जो है वो एक सबका है, परमात्मा है। तो आप ये करिए, परमात्मा को स्मरण करते हुए आप संकल्प पाठ करिए, आप अपना अपना इष्ट देवता करके इस तरह से विभेद क्यों कर रहे हैं। तो बाकी भाष्यकारों ने इस प्रक्रिया का ही अवलंबन किया, अपने अपने इष्ट देवता की प्रार्थना उपासना की है। पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने सर्वव्यापक निराकार तेजस स्वरूप उस परमात्मा की उपासना उसी के द्वारा उपदिष्ट वेद मंत्रों से की है। ये दृष्टि दयानंद की और ये दृष्टि उन बाकी भाष्यकारों की, इस दृष्टि को आप अलग अलग देख लेंगे। ये बहुत ध्यान देने की योग्य बात है। महर्षि ने जहाँ पर कोई समाधान बताया है, वेद के पवित्र मंत्रों के द्वारा ही बताया है। अन्य लोगों ने वेद की प्रशंसा की है, वेद का गुणगान गाया, लेकिन समाधान के लिए दूसरी जगह से सूत्र ले आए। कोई ब्रह्म सूत्र लेके बैठ गया, कोई उपनिषद का वाक्य लेके बैठ गया, कोई दर्शन का सूत्र लेके बैठ गया, कोई और कुछ लेके बैठ गया। गणेशाय नमः, शिवाय नमः, शंकराय नमः, कृष्णाय नमः, रामाय नमः, ब्रह्मणे नमः, सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वराय नमः, ऐसा जो विग्रह किया है, जो व्याख्यान किया है, वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने ही किया है। ये उनकी दृष्टि की विशेषता है। ये प्रथम विषय जो था वो ईश्वर प्रार्थना विषय था। तो महर्षि परमात्मा जो सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, सुख स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद वर्धन है, अनंत है, अजन्मा है। पहले श्लोक में देखा था, ब्रह्मानंत अनादि विश्व कृतजम सत्यम परम शाश्वतम। जो परमात्मा का ऐसा विशेषण वाला जो हमारा परमात्मा है, उस परमात्मा की प्रार्थना महर्षि ने यहाँ पर निर्विघ्नता के लिए और कार्य के सम्यक संपादन के लिए ऋषिवर ने यहाँ पर अपने सब देवों की उपासना ऋषिवर ने की है।